आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपसे एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिन्होंने न केवल भारत को आत्मगौरव का पाठ पढ़ाया बल्कि पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति की गहराई से परिचित कराया। वो हैं स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद का जीवन केवल एक संत का नहीं बल्कि एक विचारशील क्रांतिकारी का था, जिसने भारत को आत्मगौरव और आत्मबोध का संदेश दिया। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। बचपन से ही वह अत्यंत तेजस्वी, मेधावी और धर्म के प्रति जिज्ञासु थे। उनकी आध्यात्मिक यात्रा तब प्रारंभ हुई जब वह श्री रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए। वह जीवन और ईश्वर के वास्तविक रूप की खोज में थे और परमहंस जी ने उन्हें वही दिशा दी। इस गुरु शिष्य संबंध ने नरेंद्र नाथ को स्वामी विवेकानंद के रूप में परिवर्तित कर दिया। स्वामी विवेकानंद ने जीवन के हर पहलू को आत्मा के विकास से जोड़ा। उनका मानना था कि सेवा, शिक्षा और आत्मशक्ति ही राष्ट्र निर्माण की नींव है। 1893 में उन्होंने अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से की, जहां पर सारे धर्म अपने आप को श्रेष्ठ बताने में लगे थे। वहीं पर हमारे स्वामी जी ने सभी लोगों को अपना भाई और बहन बताया। ये देखकर वहां पर बैठे हजारों लोग भाव विभोर हो उठे। यह भाषण आज भी भारत के आध्यात्मिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। स्वामी विवेकानंद ने भारत की पैदल यात्रा की। उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक गए। उन्होंने देखा कि भारत ज्ञान और संस्कृति में महान है, लेकिन गरीबी, अंधविश्वास और अशिक्षा में डूबा हुआ है। कन्याकुमारी में समुद्र के किनारे ध्यान करते समय उन्हें विचार आया, भारत को फिर उठाना है, युवाओं से शुरुआत होगी। यही आत्मविश्वास उनके मिशन की नींव बनी। के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने पश्चिमी देशों की यात्रा की, जिसमें उन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और यूरोप जैसे कई देशों की यात्रा की। उन्होंने योग, वेदांत और भारतीय दर्शन का प्रचार किया। भारत में वापसी 1897 में उनकी हुई तो कोलकाता से मद्रास तक उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कहा, मुझे राजाओं के नहीं, गरीबों और युवाओं के चरणों में भारत का भविष्य दिखता है। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, सेवा, शिक्षा और आत्मबोध के लिए। उन्होंने जगह जगह भाषण दिए और युवाओं को उठने, जागने और संघर्ष करने का आह्वान दिया। उनका एक बहुत ही फेमस कोट है, उठो, जागो और जब तक लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ तब तक मत रुको। स्वामी विवेकानंद की कुछ प्रमुख किताबें हैं, जैसे राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। 39 वर्ष की छोटी उम्र में ही 1902 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी सोच, उनके विचार आज भी हर युवा को नई ऊर्जा देते हैं। स्वामी जी के इस जीवन वृत्तांत से अगर कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके सामने और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ। थैंक यू।